नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहला है, हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला इसमें पॉइंट है कि यह ट्रॉफी भारत ने 3-1 से जीती है। नेक्स्ट है, ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी। नेक्स्ट है, इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला अंपायर कैलेरी पोलोसेक ने ग्राउंड अंपायरी की भूमिका निभाई थी। तो इन तीनों में कौन सा कथन सत्य है। तो इन तीनों में दूसरा और तीसरा कथन सत्य है और पहला कथन असत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए हम अगले की बात करते हैं। हाल ही में जनवरी 2021 में जकार्ता में एशियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के अगले राजदूत के रूप में जयंत एन खोपड़ागड़े को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्पादन की औसत लागत के 1.5 गुना के अनुरूप में किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। तो इसमें कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 15 जनवरी 2021 से इस टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। अगला है, टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा रहे हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा और तीसरा पॉइंट दोनों सही है, क्योंकि इस टीकाकरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। इस टीकाकरण के दौरान देश में विभिन्न विकसित 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज लोगों को दिया जाएगा। इसके प्रथम चरण में यह टीका स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया था। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा हाल ही में किसे उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पॉइंट नंबर 1 है, CMS-01 एक संचार उपग्रह है। पॉइंट 2 है, इसका प्रक्षेपण PSLV C50 यान से किया गया। और पॉइंट 3 है, इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया था। तो इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, यानी कि इसमें इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रदान करता है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा रामानुज पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया जा रहा है। तो पहली 2 स्थानों के बीच का नाम है देवलाली, जो कि महाराष्ट्र में है, और दानापुर, जो कि बिहार में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि सीमा सुरक्षा बल BSF पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। अगला पॉइंट है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि केवल 3 जो है इसका करेक्ट है, यानी कि इस बल का जो आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य होगा। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो चीन ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीन में इसके पहले 6वीं जो जनगणना हुई थी वो 2010 में हुई थी और 7वीं जनगणना 2021 में प्रारंभ हो गई है।
चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख। और 13वां शिलालेख जो है ये कब बनाया गया था? तो अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष जो जब कलिंग युद्ध हुआ था उसी समय अशोक के द्वारा इस शिलालेख का निर्माण कराया गया था। चलिए हम बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक हैं कालिदास, यानी कि कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो वह स्थान है रंगून। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने। शाहजहांनामा किसने लिखा था? तो मोहम्मद ताहिर ने। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा हुमायूं ने स्वयं नहीं लिखा था। तो इसलिए जो है इसमें हुमायूंनामा ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, ये असुमेलित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इसमें टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन 1905 में किया गया था वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमाएं जो है 7 देशों से लगती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो यहाँ पे लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। उसके बाद अगला है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम करेक्ट है। 25% जो है ये भू क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रह्मपुत्र घाटी। इस क्षेत्र में धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं। अगला है, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारतीय। वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में जो स्थापित अनुसंधान स्टेशन है उसका नाम है भारतीय। चलिए हम अगले की बात करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो हैसियत और अवसर की समानता। हैसियत का मतलब प्रतिष्ठा और समानता की बात करती है, यानी कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों का
द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि है 1 माह। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का जो है प्रावधान नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर होता है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, यानी कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है छठी पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में आसरा योजना जो है 2013 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो सांख्यिकी का जनक R.A. फिशर को कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक R.A. फिशर को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक आंकड़ों का जनक भी माना जाता है, जबकि भारत में सांख्यिकी का जनक P.C. महालनोबिस को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो वायु का लगभग 1/5 भाग जो है ऑक्सीजन है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह जो है पादप संरक्षण से संबंधित है, यानी कि पौधों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों व हिरन उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरन उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो वह है हरियाणा। हरियाणा राज्य में जो है चिड़ियाघरों में भी हिरन उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विसर्पी घर्षण होती है। तो विसर्पी घर्षण होती है सीमित घर्षण से थोड़ा कम। विसर्पी जो घर्षण होता है वो सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है, भारी पानी का खोज यानी कि भारी जल का खोज किसने किया था? तो भारी जल का खोज यूरे ने किया था। यूरे ने भारी जल का खोज किया था और भारी जल का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। और भारत का पहला भारी जल संयंत्र नांगल यानी कि पंजाब में स्थापित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयोग करते हैं। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन है? तो क्लोरीनीकरण जो है यह एक रासायनिक तरीका है जिसके द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। अगला है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो अस्पताल में जो है कार्डियोलॉजी विभाग में क्या होता है? तो कैथ लैब होता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मदर्शी जीव से प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन जो है ये कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त की जाती है। अगला है, यदि पुस्तक का संबंध लेखक से है तो गीत का संबंध किससे होगा? तो गीत का संबंध जो है यह होगा गीतकार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अगला है, एक कूट भाषा में यदि टेबल को
VEDNT लिखा जाता है। तो चेयर यानी CHAIR को EJEOT लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में BENCH को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है